नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपके लिए राजस्थान की जो भूगोल है उससे संबंधित आपकी जो क्लासेस चल रही थी, और इस राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो हमने बहुत सारी जो क्लास है और बहुत सारे जो टॉपिक है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया था। इसी भूगोल की अगली क्लास में आपके आपके राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र है उनके उपनाम से संबंधित हम आपके टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे थे। उसमें आपकी जो ये क्लास है वो दूसरी क्लास आपके है। उससे पहले हमने आप इसी टॉपिक से संबंधित ये क्लास और डाल दी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, और उसके बाद अगर ये क्लास देखोगे तो आपको ये सारे जो टॉपिक है वो बढ़िया से समझ में आएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आपके टॉपिक पर चलते हैं, आपके विभिन्न क्षेत्रों के उपनाम से संबंधित। इसलिए आपके जो पीछे वाले कुछ जिले हैं वो मैंने आपको कवर करवा लिए थे, और आगे हम अगले जिले से बात करते हैं चित्तौड़गढ़ से। तो आपके जो चित्तौड़गढ़ जिला है इस जिले को राजस्थान के गौरव है उसके नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान का गौरव है वो दो चीजों को कहते हैं। एक तो आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको भी राजस्थान का गौरव कहते हैं, और एक आपका राज्य वृक्ष खेड़ी उसको भी राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। दोनों आप बातें साथ में याद रखिएगा। साथ ही चित्तौड़गढ़ है इसको मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ है वो आपके जो मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है उससे टच होता है, और मध्य प्रदेश वाले इलाका को मालवा के नाम से जाना जाता है। इस कारण से मालवा का प्रवेश द्वार है वो भी कहते हैं। साथ ही इस क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ और आपके उदयपुर जब दोनों स्थान मिलेंगे तो जो स्थान को आपके मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा हिस्सा है वो चित्तौड़गढ़ का भी रहता है मेवाड़ में। इस कारण चित्तौड़गढ़ को आपके मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसमें इसे राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जैसे आप अगर राजस्थान का मैप देखोगे तो उसमें कुछ 4 दिशा, ऊपर वाले उत्तर, नीचे वाले दक्षिण, ये पूर्व और ये आपके पश्चिम है। तो आपके कहीं ना कहीं आपके जो चित्तौड़गढ़ है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये हमारी दिशा होती है आपके दक्षिण पूर्व। इस कारण इसे दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आपके चित्तौड़गढ़ में कुछ स्थान जैसे एक तो आपके बैसोड़गढ़ है जिसमें आपके बैसोड़गढ़ का किला है, इसे राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बैसोड़गढ़ का उपनाम है राजस्थान का वेल्लोर। इसके अलावा यहीं पर आपके जो मातृकुड़िया है जो कि आपके रासमी गांव में है, मातृकुड़िया रासमी गांव में, और इसे आपके जो मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी इस मातृकुड़िया को जाना जाता है। इसके अलावा आपके यहाँ पे आपके रावत बाटा है, और रावत बाटा है इसे राजस्थान की जो अणु नगरी, राजस्थान की अणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ स्पेशल जो स्थान है उसके जो उपनाम है वो भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर जिले की बात करें आपके प्रतापगढ़ की बात, तो प्रतापगढ़ क्षेत्र है इस क्षेत्र को देवलिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके स्थान को आपके जो कांठल है, कांठल के नाम से भी जाना जाता है। और कांठल कहता है कि आपके जो माहिम नदी, आपके माही नदी के जो बेसिन क्षेत्र है उस बेसिन क्षेत्र को आपके कांठल के नाम से जाना जाता है, और आपके जो प्रतापगढ़ में ही आपकी जो माही नदी है वो आपके बहती है। तो इस कारण इस प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को आपके जो माही नदी के किनारे का क्षेत्र या माही नदी का जो बेसिन है उस क्षेत्र को कांठल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस स्थान को आपके छप्पन का मैदान है उसके नाम से भी जाना जाता है। याद लीजिए, मैंने आपको 56 की पहाड़ियां भी लिखवाई थी, और 56 की पहाड़ियां थी वो आपके सिवाना बालोतरा में थी, जबकि 56 का जो मैदान है वो आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र है उसको आपके 56 का जो मैदान है वो आपके कहते हैं। अगला जिला है हमारे पास बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को आपके 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे मानसून का जो प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि राजस्थान में जो अरब सागर से उठने वाला जो मानसून होता है उसका प्रवेश है वो राजस्थान के में आपके जो बांसवाड़ा से होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो बारिश है वो इसी मानसून के कारण होती है। इस कारण से राजस्थान का जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो भी बांसवाड़ा को आपके कहते हैं। साथ ही इस बांसवाड़ा क्षेत्र है, अगर नॉर्मल बात हो तो बांसवाड़ा क्षेत्र है, और अगर ढंग से किया जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है। अगर मिलाया जाए तो उस क्षेत्र को आपके जो वागड़ क्षेत्र है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बांसवाड़ा में भी एक स्थान है आपके मानगढ़। क्या कहते हैं आपके जो बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा में एक स्थान है मानगढ़, और मानगढ़ में आपके कहते हैं जब अंग्रेजों के द्वारा जब आक्रमण हुआ था इस मानगढ़ स्थान को आपके राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग है
वो आपके अमृतसर पंजाब में हुआ था आपके 1919 में। ठीक उसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार की जो घटना है वो आपके बांसवाड़ा की जो मानगढ़ है वहां पे देखने को मिली। इस कारण इस मानगढ़ वाले स्थान को राजस्थान का आपके जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपके अगला जिला है केकरी, जो कि आपके वर्तमान में आपके जो नवीन जिला है केकरी। इस केकरी का जो प्राचीन नाम है, इस प्राचीन नाम आपके कणकवती के नाम से भी आपको मिलता है। तो केकरी का प्राचीन नाम है आपके कणकवती है, ठीक है। और साथ ही इस केकरी वाला स्थान है इसको आपके बगड़ावतों की धरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों बातें याद रखेंगे, इसका प्राचीन नाम कणकवती और इसका जो उपनाम है वो आपके बगड़ावतों की धरा के नाम भी आपको दोनों मिले, दोनों आपको याद रखिएगा। अगला जिला हमारे पास है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का जो मैनचेस्टर है, इसे राजस्थान का जो मैनचेस्टर है उसके नाम से भी जाना जाता है। और मैनचेस्टर है वो यहाँ पे जो सूती वस्त्र की जो मिलें है, सूती वस्त्रों की जो फैक्ट्रियां है, इसी के कारण करते हैं कि इस राजस्थान में जो मैनचेस्टर है भीलवाड़ा को उसके नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वही वस्त्र के कारण से टेक्सटाइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वही से वस्त्र नगरी और अब्र नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। भीलवाड़ा में एक स्थान है बिजोलिया। बिजोलिया इस जिसका प्राचीन नाम है वो आपके विजयावल्ली मिलता है। विजयावल्ली वो इस बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो आपके मेजापान है वो भी आपको भीलवाड़ा में ही देखने को मिलेगा। साथ जो स्थान है वो भी आप याद रखिएगा। अगला आपके जिला है आपके ऐसे तो पूरा डीडवाना कुचामन पूरा जिला है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और दोनों में अंतर आप आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले बात करें आपके डीडवाना की। डीडवाना को आपकी जो शेखावटी का तोरण है उसके नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र है वो तो आपके चूरू, झुंझुनू और सीकर, और वर्तमान में जो नेमका थाना नया जिला बना है तो इसका हम 4 जिले कह सकते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नेमका थाना। चारों जो क्षेत्र है वो आपके शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जो डीडवाना क्षेत्र है इसे शेखावटी का तोरण द्वार, ये शब्द आप याद रखिएगा, शेखावटी का जो तोरण द्वार है वो कहते हैं, न कि शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में 4 जिला होता है जो मैंने अभी बताया, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नेमका थाना। जबकि तोरण द्वार में अगर तोरण द्वार की बात करें तो आपके डीडवाना हो जाएगा। साथ ही इसे मारवाड़ का जो सिंह द्वार है उसके नाम से भी जाना जाता है। डीडवाना है इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं। साथ ही इसे आभा नदी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा काशी शब्द है वो आपके बहुत सारे स्थानों पर देखने को मिलेंगे, थोड़ा आप इससे उसको समझ कर याद रखेगा। जैसे डीडवाना है उसको उपकाशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी डीडवाना में एक क्षेत्र है आपके कुचामन, क्योंकि आपके डीडवाना और कुचामन दोनों साथ में जिले बने हैं। और कुचामन में ही आपके एक दुर्ग है, कुचामन दुर्ग। इस दुर्ग को आपके जागीरी किलों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। कुचामन दुर्ग है, इस दुर्ग को आपके जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। साथ ही इस कुचामन दुर्ग के बारे में ही एक कथन है कि ऐसा किला जो रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं। तो ये कथन है वो आपकी इस कुचामन दुर्ग के बारे में ही कथन है। और काफी बार आपने देखा होगा कि आपके जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न आप देखते हो तो उसमें ये कथन आपको कई बार देखने को मिलता है। जैसे एक तो आपके ये है कि जब ऐसा किला जिसको ऊपर देखने पर सर की जो पगड़ी है वो भी नीचे गिर जाती है तो आप गिर जाती है, तो कुंभलगढ़ के बारे में। ठीक उसी प्रकार से एक ये भी कथन है कि एक ऐसा किला जो रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं। तो ये कथन है वो आपके कुचामन दुर्ग के बारे में ही दिया गया है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए आपके अजमेर। अजमेर को अजमेर आपके राजस्थान की जो मैप है उस मैप में आपके बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसी कारण इस राजस्थान का जो हृदय, राजस्थान का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे राजस्थान का नाक है वो भी कहते हैं और इसे राजपुताना की जो कुंजी है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे भारत का जो मक्का उसके नाम से भी जाना जाता है। कारण क्योंकि आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो आपके जो कोर्स है वो भी आपके अजमेर में ही लगता है। इसी के कारण इसे भारत का जो मक्का है उसके नाम से भी अजमेर को जाना जाता है। इसके अलावा इस अजमेर को अरावली का जो अरमान है उसके नाम से जाना जाता है। साथ ही जो अजमेर दुर्ग है जिसे हम तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में भी है लेकिन अजमेर की दुर्ग है उसको भी तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूर्व का जिब्राल्टर अजमेर के लिए भी कह सकते हो आप, और एक पर्टिकुलर बात की जाए तो आप अजमेर दुर्ग के लिए भी इस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो। साथ ही आपके जो अजमेर में ही आपके स्थान है पुष्कर के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। इस पुष्कर को आपके जो मेदवाड़ा का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है।
मेरवाड़ा आपके अजमेर के आसपास, अजमेर नागौर के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मेरवाड़ा कहते हैं। और इस पुष्कर को आपकी मेरवाड़ा का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपके इस पुष्कर इसको आपके पंचम तीर्थ, आपके तीर्थराज, कुकन तीर्थ या फिर तीर्थों के मामा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध आपकी जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आपके जो पुष्कर में देखने को मिलता है। साथ ही इसमें बात की इसको तीर्थों का मामा भी कहते हैं, जबकि तीर्थों की जो नानी है, जबकि तीर्थों की नानी वो कहते हैं देवयानी को कहते हैं। किसको कहते हैं? देवयानी, जो है आपके तो सांबर में आपको देखने को मिलेगी, सांबर में। ठीक है, तो तीर्थों का मामा पुष्कर हो जाएगा, तीर्थों की नानी देवयानी हो जाएगी, जबकि तीर्थों का भांजा है, तीर्थों का भांजा है वो आपके मचकुंड को कहते हैं। मचकुंड तो धौलपुर में, इस मचकुंड धौलपुर को आपके तीर्थों का भांजा, जबकि देवयानी सांबर है उसे कहते हैं तीर्थों की नानी, जबकि पुष्कर है इसको कहते हैं तीर्थों का मामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला जिला हमारे पास है आपके जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान की आपकी राजधानी भी है। जयपुर को आपके जो पिंक सिटी कहते हैं, आपके गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस क्षेत्र को आपके जो पूर्व का पेरिस, क्या कहते हैं, आपके पूर्व का जो पेरिस है वो भी कहते हैं, जबकि आपके पूर्व का जो वेनिस है वो आपके उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? आपके उदयपुर है वो कहते हैं आपके पूर्व का वेनिस, जबकि पूर्व का जो पेरिस है वो आपके जयपुर को कहा जाता है। साथ ही जयपुर को आपके आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे रत्न नगरी, क्योंकि सबसे अधिक जो रत्न है वो यही मिलते हैं। इसके अलावा इसे पन्ना द्वीप के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्षेत्र है वो आपके जो हेरिटेज में शामिल आपके किया गया है। इस कारण इस जयपुर क्षेत्र को आपके हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे उतना में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही जयपुर में ही स्थान है आपके गलता जी। इस गलता जी को आपके जो मंकी वैली, आपके जो मंकी वैली है के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्योंकि इसमें यहाँ पे जो बहुत सारे बंदर है, जब आप जाओगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे जो बंदर है वो देखने को मिलेंगे। इस कारण क्षेत्रों को आपकी जो मंकी वैली है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे राजस्थान की छोटी काशी उसके नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो काशी शब्द है वो आपको कई बार देखने को मिलेगा, जबकि आपकी मैंने अभी बताया कि जो गलता है इसे राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं। जबकि मैंने पीछे बताया था कि आपकी जो उप काशी वो आपके डीडवाना को कहते थे। ठीक है, तो इस काशी का थोड़ा आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। तो छोटी काशी आपके गलता जी को कहते हैं, जबकि उप काशी वो आपके डीडवाना को कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे सांबर भी है। सांबर जिसे आपके सॉल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपके नमक की फैक्ट्री और नमक उत्पादन के कारण इस क्षेत्र को आपके सॉल्ट सिटी कहते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि आपके सांबर में आपके स्थान था आपके देवयानी, जिसे आपके पुष्कर वाला आपके टॉपिक में हमने पुष्कर वाला जो पॉइंट है हमने पढ़ा था कि जो पुष्कर है उसको तीर्थों का मामा कहते हैं, जबकि वही सांबर में आपके जो स्थान है देवयानी उसे आपके तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसमें एक स्थान है आपके जम्बा रामगढ़। इस जम्बा रामगढ़ को आपके जो ढूंढाड़ है उस ढूंढाड़ का पुष्कर भी आपके कहते हैं। ढूंढाड़ मतलब होता है, ढूंढाड़ वो क्षेत्र होता है जो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है। ढूंढाड़ किसे कहते हैं? ढूंढ नदी है उसके आसपास के क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। और ये आपके क्षेत्र है वो आपके जयपुर को कहते हैं, क्योंकि जयपुर में ही पहले आपके ढूंढ नदी बहती थी, इसी कारण से क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर आपके ढूंढाड़ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला जिला है हमारे पास टोंक। टोंक इसे कहते हैं नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे प्राचीन टाटा नगर है वो भी आपके टोंक को कहते हैं। जबकि अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो इसमें जो आपके रैंड सभ्यता है, आपने पढ़ा होगा सभ्यता वाले में, रैंड सभ्यता है उस रैंड सभ्यता वाले क्षेत्र उस क्षेत्र को आपकी जो प्राचीन टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। और अगर पर्टिकुलर पूरे स्थान की बात करो तो फिर आपको टोंक को इसमें शामिल कर सकते हो कि टोंक को भी आपके प्राचीन आपके टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला बात की जाए आपके झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू है इसे शेखावाटी का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। झुंझुनू है इसे शेखावाटी का सिरमौर है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही झुंझुनू में आपके एक स्थान है नवलगढ़ को आपकी जो शेखावाटी है, शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की ये क्षेत्र को आपके शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी है
वो आपके हो जाएगा आपके नवलगढ़। साथ ही इसमें झुंझुनू में एक स्थान है आपके बुहाना। झुंझुनू में स्थान है आपके बुहाना स्थान है, उस बुहाना को आप कहते हैं फौजियों की तहसील। क्या कहते हैं आपके? फौजियों की तहसील के नाम से आपके जो बुहाना झुंझुनू का क्षेत्र है उस क्षेत्र को आपके जाना जाता है। फिर अगला जिला है आपके तिजारा, जो कि आपका नया जिला बना है खैरथल तिजारा। पूरा नाम आपके इसके खैरथल तिजारा है। तिजारा क्षेत्र है, इसका जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम आपको देखने को मिलेगा आपके त्रिगत नगर। प्राचीन नाम है तिजारा का, वो आपके है त्रिगत नगर। साथ ही इस तिजारा वाला क्षेत्र है उसमें एक स्थान है आपके भिवाड़ी। इसमें स्थान आपके भिवाड़ी है। तो इस भिवाड़ी वाला स्थान को कहते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो हमने पढ़ा भिलवाड़ा, क्योंकि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर वो आता है आपके भिवाड़ी वाला क्षेत्र है, उसे राजस्थान में जो नवीन मैनचेस्टर है उसके नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो अगला जिला है वो आपके अगला जिला है आपके अलवर। अलवर को आपके राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है, राजस्थान का स्कॉटलैंड है उसके नाम से भी जाना जाता है। वो शराब के कारण से राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है उसके नाम से जाना जाता है। साथ ही इस क्षेत्रों को जो अलवर क्षेत्र है, इस अलवर को आपके राजस्थान का जो सिंह द्वार है, राजस्थान का जो सिंह द्वार है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही क्षेत्र को सालो प्रदेश, क्षेत्र को आपके जो सालो प्रदेश है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही से पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर, इसे पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर है वो भी कहा जाता है। तो आप अलवर के बारे में तो सभी उपनाम है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, सालो प्रदेश और पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर है वो दोनों आप याद रखिएगा। साथ ही अलवर में ही आप एक सरिस्का अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य को कहते हैं कि बाघों की मांड के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसे बाघों की मांड सरिस्का जो अभ्यारण्य है अलवर में देखने को मिलेगा और इसे बाघों की मांड के नाम से जाना जाता है। साथ ही अलवर में ही आपकी जो सिलीसेट झील है, अलवर में ही आपकी सिलीसेट झील है, इसे राजस्थान का नंदन कानन, इसे राजस्थान का नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। इस सिलीसेट झील का जो उपनाम है राजस्थान का नंदन कानन। ठीक है, अगला जिला हमारे पास है दीव, जो कि पूर्व में आपके भरतपुर का हिस्सा था लेकिन वर्तमान में जो अलग हो गया तो पूर्ण रूप से नवीन जिला है आपके दीव। इस दीव का प्राचीन नाम है वो आपकी दीर्घवती मिलता है। क्या मिलता है? दीर्घवती आपकी दीर्घ है, वो आपकी जो डी है उस डी वाले क्षेत्र का प्राचीन नाम आपके देखने को मिलेगा। साथ ही दीव में आपके इस दीव को आपके जल महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दीव को क्या कहते हैं? आपके जल महलों की नगरी है, जल महलों की नगरी के उसके नाम से भी जाना जाता है। तो इस जल महलों की नगरी, इस मैं समझा कि जो जल महल है वो आपकी सूरत सिंह व बदन सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं सर्वप्रथम जो यहाँ पे जल महल है उसका निर्माण आपको करवाया गया था। तो किसके द्वारा? तो आपके एक सूरत सिंह है और एक बदन सिंह है। इन दोनों के द्वारा आपके डीग वाले क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक आपके जो जल महल है उनका निर्माण आपके करवाया गया था। इसके अलावा आपके डीग, उस डीग में भी एक क्षेत्र है आपके कामा। इस कामा इसका जो प्राचीन नाम है वो आपके ब्रह्मपुर है, वो आपके मिलता है। तो थोड़ा आपके जो प्राचीन नाम है उनसे समय थोड़े शब्दालय ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें डीग में जो कामा क्षेत्र है, इस कामा क्षेत्र का प्राचीन नाम है वो आपके ब्रह्मपुर है, वो आपके मिलता है। अगला आपके भरतपुर जिला, भरतपुर से तोड़कर बनाया गया है। तो अगला जिला आपके भरतपुर है। इस भरतपुर को राजस्थान का जो प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, यानी राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो आपके भरतपुर है। साथ ही से राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं। तो केवल इस पूर्वी शब्द पर ध्यान दें। अगर राजस्थान का सिंह द्वार पूछे तो अलवर, और अगर इस सिंह द्वार के आगे जस्ट अगर पूर्वी आ जाए तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा भरतपुर। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर, जबकि राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार तो बात की जाए तो आपके भरतपुर है, वो आपके हो जाएगा। ताकि भरतपुर है, इस भरतपुर में आपके एक स्थान है जो कि केवलादेव घना पक्षी विहार, इसे पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो केवलादेव में आपके भरतपुर है, भरतपुर में एक स्थान है आपके केवलादेव घना पक्षी विहार क्षेत्र है। उस क्षेत्र को आपके पक्षियों का जो स्वर्ग है उसके नाम से जाना जाता है।
साथ ही भरतपुर में ही स्थान है आपके बयाना। इस बयाना का क्षेत्र इसे आपके श्रीपंत या फिर शोणितपुर है उसके नाम से जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखेगा कि जो बयाना क्षेत्र है उस बयाना क्षेत्र को आपके श्रीपंत या फिर शोणितपुर है उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसमें भरतपुर है, भरतपुर में एक क्षेत्र और है आपके बंद भरेठा, और बंद भरेठा इसको आपके पक्षियों का घर इसे कहते हैं आपके पक्षियों का घर के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो आपकी क्लास है, आज क्लास हम यही रखेंगे और इसके बाद एक और क्लास आपके टॉपिक से आने वाले हैं जिसमें आपके जो बचे हुए जिले हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। साथ ही किस जिले को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, आपके जयपुर है उसको पिंक सिटी, आपके जोधपुर है उसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अलग प्रकार की जिसके पीछे सिटी आती है उन सभी के बारे में भी हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव क्लास आपके लिए लाई जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।